राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी वैष्णवों को राधे राधे। हमारे नन्ही, जिनका नाम मैंने नन्ही रखा है मेरे बाल गोपाल का, वो उठ चुके हैं। उनकी शुभ प्रभात हो चुकी है नन्हे से लड्डू गोपाल की। और हमारे यहाँ विराजमान है युगल सरकार। और मैंने किशोरी जी का नाम रखा है श्यामाजू। और मेरे कन्हैया का नाम मैंने रखा है बांके। तो बांके और नन्ही सबकी मॉर्निंग हो चुकी है। और अब होगा स्नान और श्रृंगार, जो कि कुछ समय बाद होगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिन की शुरुआत के बाद हमारे बाके, श्यामाजू और नन्ही, इनकी पोशाक बाहर निकाल दी गई है। आप देख सकते हैं कि इनके श्रृंगार और स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है और बस अब श्रृंगार होने वाला है। तो हम सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप को ज़्यादा प्रतीक्षा करवाना गलत है। इसलिए हमारे बाके और श्यामाजू इनके बाद में ही श्रृंगार करेंगे। तो आज पहनने वाले हैं हमारे बाके, बिहारी और श्यामाजू और नन्ही। इस तरह का सब कुछ मैचिंग में होने वाला है। आप देख सकते हैं इन दोनों की भी पोशाक ऐसी है और हमारे लड्डू गोपाल की भी ये पोशाक है। अब लड्डू गोपाल स्नान करवाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही स्टाइलिश हैं। आप देख सकते हैं उनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं है, जैसे कि कान में कुंडल, गले में कंठी, हाथों में गजरे, कमर में कमरबंद, देख सकते हैं आप। और हमारे पाँव में छोटे से 2 कड़े, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे कन्हैया को सज धज कर रहना बहुत पसंद है। अब होगा उनका स्नान। मैं अभी सिंपल ही नहला रही हूँ, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि वृंदावन की रज से नहलाओ, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मैं लड्डू गोपाल है बहुत सहजता से स्नान करवाने में विश्वास करती हूँ और इसीलिए मैं उनको पानी के संपर्क में ज़्यादा देर तक रहने नहीं देती, क्योंकि ये वैसे भी विंटर चल रहा है। और जैसे हम हमारे बच्चे को रखते हैं वैसे ही बाल गोपाल को रखना अनिवार्य है। ये हमारी सेवा का एक मुख्य अंग है कि हमको जिस तरह से हमारे शिशु की केयर करनी है, वैसे ही हमें हमारे लड्डू गोपाल की भी करनी है। तो अब स्नान हो चुका है, अब पोशाक धारण कराने की बारी है। अब हमारे लड्डू गोपाल नहा के बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने ये वाली चेयर, ये वाला जो सोफ़ा है, इन्हीं के नाम कर दिया है। इनका रात्रि श्रृंगार उतारना, इनकी मालिश वगैरह सब कुछ इसी चेयर पर होती है। फाइनली हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं मेरे द्वारा बनाई हुई पोशाक में। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल ही गई कि अधिकतर मुझे जब लगता है कि कोई उत्सव आ रहा है या अगर मन ही कह देता है, तो मैं ही इनकी पोशाक बनाती हूँ। क्योंकि होता ये है कि अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो युगल सरकार की अलग मिलती है और लड्डू गोपाल की अलग मिलती है, जिसकी वजह से वो बराबर ट्विनिंग नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। और मुझे चाहिए तीनों समान। इसलिए अब आजकल मैं ही इनकी पोशाक सिलने लगी हूँ। तो लड्डू गोपाल पोशाक पहन चुके हैं और अब उनके श्रृंगार की बारी है। तो अब देखिए हमारे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब श्यामाजू भी नहा चुकी हैं और अब उनकी श्रृंगार की बारी। तो आप देख सकते हैं उसी मैचिंग पोशाक में श्यामाजू घाघरा चोली पहन चुकी हैं। दुपट्टा डालना है मुझे, ओढ़नी। जब भी कोई मेरी स्टेटस पे इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखता था तो जिज्ञासा होती थी कि आप इनका श्रृंगार कैसे करते हैं, आपकी राधा रानी, कन्हैया, लड्डू गोपाल इनको कैसे सजाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं चैनल लॉन्च ही कर रही हूँ यूट्यूब पर, तो मैं पहली वीडियो इसी तरीके की बनाऊँ ताकि उन लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके। तो मेरी पहली वीडियो इन्हीं समर्पित और उस जिज्ञासा को शांत करने का ही उद्देश्य है, जो कि बस मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने श्यामा जी को एक छोटी सी बिंदी और एक नथ लगाकर मोतियों की माला और मंगलसूत्र पहना दिया है। अब बारी है उनके बालों की, हाथों के गजरों की, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा सिंपल श्रृंगार करूँ। इट्स अ फर्स्ट डे
तो एक झिझक भी हो रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भगवान पर फोकस तो नहीं कर पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ध्यान सिर्फ वीडियो में है। इसलिए मैं कोई ज़्यादा तामझाम ना करते हुए और उन्हें पैनिक ना करने के कारण मैं बस हल्का सा सिंपल सा श्रृंगार कर रही हूँ, कोई ज़्यादा नहीं कर रही हूँ मैं आज। तो देखिए, माला हो चुकी है, मंगलसूत्र और नथ और बिंदी। खैर ये बहुत ही सुंदर है, इन्हें श्रृंगार करने की क्या ज़रूरत। लेकिन चूंकि हम भक्त हैं तो चाहते हैं कि हमेशा हमारी युगल सरकार एकदम बन ठन के हमारे सामने रहें और हमें दर्शन देते रहें। अब पहन चुके हैं गजरे हाथों के। पता नहीं है आपको मेरा ये श्रृंगार कैसा लगेगा, लेकिन ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद है कि मुझे सपोर्ट आप देंगे। बहुत सेटिस्फाइंग होता है ये जब पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास युगल सरकार है, लेकिन जिनका मन अशांत होता है, जिनके मन में बहुत सी बेचैनी होती है, अगर वो जब ये सेवा लेते हैं तो मन की सारा अशांति ख़त्म होती है। देखिए यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी विग चाहिए। अब मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि खुद का श्रृंगार करना और श्रृंगार करके बताना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं कर्ल विग लगाऊँ या सिंपल हेयर स्टाइल रखूँ उनकी। देखिए मैं आप लोगों से पूछ भी रही हूँ लगाकर, बताइए कर्ल में अच्छी लग रही हैं? मुझे इसमें भी अच्छी लग रही हैं। और अब मैं सिंपल हेयर लगाने वाली हूँ, देखती हूँ हेयर स्टाइल कैसी है। ये एकदम सिंपल सोबर है, टिपिकल इंडियन वूमन टाइप, एंड आई लव इट। हाँ, तो मैं इस हेयर स्टाइल के साथ जाने वाली हूँ। मुझे बहुत सुंदर लगती हैं, सिंपल सोबर साधारण सी। देखिए मैं पूछ रही हूँ कौन सी, लेकिन पूछ जरूर रही हूँ, लेकिन लगाना तो मुझे वही है जो मुझे पसंद है। तो ठीक है, इसे डन कर देते हैं, एकदम सिंपल सीधे स्ट्रेट हेयर्स। और बारी आती है हेयर एक्सेसरीज़ की। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि मैं कोई ज़्यादा तड़क भड़कता हुआ श्रृंगार नहीं कर रही हूँ आज, बहुत सिंपल होने वाला है। एक छोटी सी रेड मांग पट्टी, आई मीन मैं एक कंकु जब लगाती हूँ मांग भरने के लिए उन्हें, तो वो सिंदूर से उनकी हेयर स्टाइल ख़राब होती है। तो मैं एक रेड कलर का टीका लगाने वाली हूँ, मांग पट्टी, जिससे वो ये भी शो करता है कि मांग भरी है और सुंदर सी लगती हैं। जब मैं जूम करके बताऊँगी तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। और अब मेन बोर टाइप जो होता है, शीश फूल, जो कि वो भी मैंने बहुत सिंपल रखा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मुकुट लगाऊं या शीश फूल लगाऊं, लेकिन मांग पट्टी के साथ मुकुट जा नहीं रहा है अच्छा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मांग पट्टी के साथ शीश फूल ही लगाऊंगी। अब देखिए मैंने मांग पट्टी शीश फूल के साथ ये लटकन लगाई है, जो मुझे बहुत पसंद आने लगी है आजकल। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर श्रृंगार में इसको ऐड करूँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ आपको बताने की, न जाने क्यों ये इतना ब्लर हो रहा है फ्रंट कैमरा, लेकिन आप बाद में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। अब बारी है हमारे बाके की स्नान की। वो आ चुके हैं, आप सब देख रहे हो ना, इसलिए वो वस्त्र नहीं उतारेंगे। वैसे भी सारे कपड़े हटाकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसी वजह से गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे कन्हैया, चीरहरण इसीलिए हुआ है। और इसी वजह से इसी रूल को फॉलो करते हुए हम भी ऐसे स्नान करवाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि ठंड है, ठंड लग जाएगी हमारे बाके को। तो फटाफट पानी को बस ऐसे ही टच करते हुए, स्नान करते हुए बस हमारे बाके निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर बाके लड्डू गोपाल मतलब नन्ही और श्यामाजू को ट्विनिंग करते हुए अपनी पोशाक पहन चुके हैं और कमरबंद भी लगा चुके हैं। अब बारी है उनके आभूषणों की, लेकिन आभूषण पहनाने के बाद जब फटका लगाते हैं तो प्रॉपर से वो सेट नहीं हो पाते, माला एंड ऑल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले फ़टके को सेट कर दूँ, बस यही जद्दोजहद में लगी हूँ मैं। फटका पकड़ती हूँ तो कन्हैया हिलते हैं, कन्हैया पकड़ती हूँ तो फटका छूट जाता है। बस यही उधेड़ बुन में मैं अपनी ज़िद पूरी कर रही हूँ श्रृंगार करने की।
जो कि एट लास्ट हो ही जानी है। बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे बाके, श्यामा जी भी और नन्ही भी, सब कुछ। देखिए, फटका पहन चुके हैं, बड़े सुंदर से लग रहे हैं। अब मैं उन्हें माला पहना रही हूँ, वैजंती माला, जो अति प्रिय है कन्हैया को। और यहाँ पर बारी आ गई है। मैं इसे थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि राधा रानी ने जो मोती की माला पहनी है वही पहनाऊँगी, तो वैजंती माला कहीं हिल ना जाए, इसलिए थोड़ी सी चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। अब वही वाइट मोती की माला जो राधा रानी ने पहनी है, थोड़े छोटे हैं इस वजह से श्रृंगार में दिक्कत होती है, लेकिन आसान कार्य कन्हैया के सामने है ही क्या। डिफ़िकल्ट हो तभी तो कन्हैया चूज़ करते हैं। सेवा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, थोड़ी सरल नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन आनंदमयी है। बहुत आनंद आता है जब हम सेवा करते हैं। ज़िंदगी की उलझनें तो ऐसा लगता है कोई और उलझ है, और ये एक दुनिया अलग है जहाँ सिर्फ सुकून, शांति, भक्ति, कन्हैया का आश्रय, बस ये है। लेकिन देखिए आज इन्हें भी ज़िद आ रही है, प्रॉपर सेट नहीं कर रहे हैं माला। अब गजरे पहनेंगे, मुझे पक्का पता है अब और नाटक करने वाले हैं। छलिया है, उनकी प्रवृत्ति में है, जब तक परेशान ना करें उन्हें मज़ा नहीं आता। फिर भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं आज आपके सामने, एकदम शांति से पहन रहे हैं। पायल में बहुत नाटक करते हैं, ना जाने क्यों। एक बार में पायल अगर पहन लें तो ऐसा लगता है कि आहा, आज क्या दिन था, लेकिन हमेशा ये नाटक करते हैं। लेकिन मैं भी ज़िद्दी हूँ ना, पहना के रहूँगी। पहन चुके, वाओ। अब छोटे छोटे डायमंड लगा रही हूँ पाँव में, टोरिंग टाइप, क्योंकि बहुत छोटे पैर हैं तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही टोरिंग पहनानी पड़ती है। ज़्यादा बड़े स्टोन लगाओ तो प्रॉपर दिखता नहीं है उनका पैर, इसलिए उनकी ठोड़ी पर एक छोटा सा स्टोन और नथ। नथ के साथ ऐसा लगता है कि पहली झलक में कृष्ण में ही राधा है और राधा में ही कृष्ण है, क्योंकि जब दूसरी नज़र से देखते हैं तो कृष्ण बने राधा, राधा के अंदर कृष्ण दिखने लगते हैं। खैर दोनों में भेद नहीं है। हाँ हाँ, मैं इन्हें यही वाली विग पहनाने वाली हूँ, क्योंकि इनके पास भी कर्ल है, लेकिन चूँकि साइड में राधा आने वाली है तो ऑब्वियस है फर्स्ट तो राधा ही दिखेगी ब्यूटी के मामले में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भेद नहीं है दोनों में, दोनों सुंदर दिखते हैं, लेकिन मुझे इनके ऊपर यही विग पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है। टीका लग चुका है और अब इनके हेयर एक्सेसरीज़ की बारी है, जिसमें मैं हमेशा मुकुट यूज़ करती हूँ, मैचिंग वाला। और ये जो ग्रीन मुकुट है, मैं इन्हें यही पहनाने वाली हूँ। कभी बाल आगे ले आते हैं, कभी लट चेहरे पे, आँखों पर, बस यही सेट करने में लग जाते हैं हम। अधिकतर तो समय श्रृंगार में यही जाता है। देखिए, रेडी हो गए हैं हमारे बाके, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ? इतने सारे स्टोन्स हैं, तो मैं रिंग पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ नहीं आता, कभी ये रिंग पहनाओ, कभी वो रिंग पहनाओ। लेकिन जो मैं अधिकतर रोज़ पहनाती हूँ उन्हें रिंग, वो स्टोन मुझे मिल नहीं रहा है। लेकिन मिलते ही मैं वो रिंग निकाल देती हूँ और हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर वाली रिंग ये रिमूव करके पहना देती हूँ, जो कि मुझे अब मिल चुकी है, देखिए। एंड आई रिमूव्ड इट। या अब लग रहा है हमेशा की तरह रिंग सेट है। मुरली धारण कर ली है हमारे बाके ने, और बस अब तैयारी है हमारे श्यामा जू की बगल में खड़े रहने की। युगल सरकार अब युगल से दर्शन देंगे, जोड़ी से दर्शन देंगे। बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये मैं पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे शो करूँ, कैसे उनका श्रृंगार दिखाऊँ। दिक्कत तो आ रही है, लेकिन धीरे-धीरे मैं सीख जाऊँगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो।
और यहाँ विराजमान हो चुके हैं हमारे नन्ही। बहुत सुंदर सिंपल सा है तीनों का श्रृंगार आज। देखिए इनके बाल भी अब आगे आ गए। ये दिन भर बस यही अटखेलियाँ करते रहते हैं। आँखों के आगे बाल, चेहरे के आगे बाल। हमारी राधा रानी, इनकी शीश पट्टी फिर टेढ़ी हो गई। ये कभी भी तीनों एक जैसे, जैसे श्रृंगार करो वैसे नहीं रहते हैं। कल पता लगा कि इनकी शीश पट्टी गिर चुकी है। थक गई थी शाम को, मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी अपनी चैनल के चक्कर में, तो उन्होंने गिरा दिया। देखिए यहाँ पर हमारे कन्हैया भी दोनों दर्शन दे रहे हैं हमारी युगल सरकार। बाकी श्यामा जी और नन्ही तीनों एकदम ट्यूनिंग करते हुए। हाँ, और वहाँ बाकी बिहारी जी पीछे बैठे हैं। मेरे कन्हैया के सिंहासन के नीचे चिट्ठियाँ हैं, जिनसे अक्सर मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, उनके आंसर लेती रहती हूँ, तो वही दिख रही हैं नीचे। और तीनों विराजमान हो चुके हैं और दर्शन दे रहे हैं। बड़े मनोहारी दृश्य है। आप भी दर्शन करिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालती रहूँगी और उनके नित नए श्रृंगार अगर आपको रुचि है तो मैं ऐसी वीडियो डालकर आपको बताती रहूँगी ऐसे श्रृंगार की। और अब सभी को राधे रानी और कन्हैया के चरणों में मैं छोड़े जाती हूँ और अब मैं विदा लेती हूँ। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी और शायद कोशिश करूँगी कि शाम की विश्राम वीडियो और उनकी जो इत्र से मालिश होती है श्रृंगार उतार कर, वो भी मैं आपको बताऊँ। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।